हेलो गाइज। तो चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, आज के सेशन को शुरू करने से पहले कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो उसे आप सुन लीजिए। देखिए, जो हमारा यूट्यूब पे चैनल है ना, चैनल वो R.K 100 ED डॉट यह लिख करके आप सर्च मारेंगे यूट्यूब पे, तभी सबसे पहले मेरा ही चैनल खुल के आएगा। सबसे पहला मेरा चैनल ही आएगा। ठीक है, उसमें मेरे भाई हैं, लाल टी शर्ट पहने हुए हैं। ठीक है, उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। तभी हमारे द्वारा डाला गया हर एक वीडियो को आप लोग आराम से, आसानी से, ईजिली पढ़ पाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से। ठीक है, ओके। तो चलिए नए टॉपिक को शुरू करते हैं। ओके, आइए। आज का हमारा टॉपिक है भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। ओके, इसमें हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसे सबसे पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, जैसा पहला पॉइंट आपका है कि पूर्ण शेष निकालना। पूर्ण शेष, ये पूर्ण शेष क्या होता है? पूर्ण शेष इसी को हिंदी में पूर्ण शेष को एक और नाम से जानते हैं, बोलते हैं वास्तविक शेष, यानी वास्तविक शेषफल। ठीक है, वास्तविक शेष या वास्तविक शेषफल। ठीक है, ओके। तो इसे हम कैसे फाइंड करते हैं? इसे फाइंड करने के लिए, ठीक है, एक फार्मूला है। ठीक है, रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर बराबर होता है R1 प्लस R2। देखिए R2 फिर D1, R2 इंटू D1 प्लस R3 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, D1 इंटू D2 प्लस ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, यानी कि जब R4 लेंगे तो क्या होगा? D1 इंटू D2 इंटू D3, मतलब एक कम D तक रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए R1 प्लस, यहाँ पे D एक भी नहीं है। जब R2 लेंगे तो एक D1 आएगा, फिर जब R3 लेंगे तो D1 D2 आएगा, प्लस R4 लेंगे तो क्या होगा? R4 इंटू D1 D2 D3, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यह पूर्ण शेष यह वास्तविक शेष निकालने का एक फार्मूला है। ठीक है, ओके। यह यूज कहाँ होता है, कहाँ पे इसका उपयोग करेंगे? देखिए, उपयोग करने के लिए जब आपको अलग अलग डिवाइजर दिए हों। ठीक है, अलग अलग डिवाइजर यानी कि भाजक, जब अलग अलग भाजक दिए हों। ठीक है, और अलग अलग शेषफल यानी अलग अलग रिमाइंडर दिए हों। ठीक है, रिमाइंडर, ठीक है, यानी कि शेषफल दिए हों, यानी शेष दिए हों। ठीक है, तो वहाँ पे पूर्ण शेष निकालने के लिए यानी कि वास्तविक शेष निकालने के लिए आप इसको इस फार्मूले को वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, आप जो है इस फार्मूले को वहाँ पे आप लगा सकते हैं बहुत ही ईजिली। ठीक है, ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ कैसे इस फार्मूले का उपयोग कहाँ पे हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कह दिए, जब कहेगा क्वेश्चन में, यदि किसी संख्या में 3, 4, 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 1, 2 बचता है। 2, 1, 2 बचता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होगी? तो पूर्ण शेष क्या होगा? ठीक है, तो पूर्ण शेष या वास्तविक शेष क्या होगा? पूर्ण शेष या
वास्तविक शेष क्या होगा। ठीक है, यह प्रश्न है आपसे, इस प्रकार का प्रश्न दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग क्या है, भाग देने पर, मतलब ये क्या है, ये सब डिवाइजर है, यानी कि क्या है, ये D1 की वैल्यू है, ये D2 की वैल्यू है, ये D3 की वैल्यू है। यहाँ पे देखिए शेषफल क्रमशः, मतलब यह क्या है, R1 की वैल्यू है, ये R2 की वैल्यू है, ये R3 की वैल्यू है। ठीक है, यानी देखिए भाजक अलग अलग हैं, और जब अलग अलग भाजक से भाग देंगे तो शेषफल भी आपका अलग अलग आएगा। उस कंडीशन में आपका पूर्ण शेष, ठीक है, यानी वास्तविक शेष कैसे निकलेगा। तो आपका वास्तविक शेष क्या होगा, वास्तविक शेष के लिए भी हमने फार्मूला लिखवाया, R बराबर R1 प्लस R2 इंटू D1 प्लस R3 इंटू D1 इंटू D2 प्लस R4 इंटू D1 इंटू D2 इंटू D3 प्लस डॉट डॉट ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर पूर्ण शेष निकालना हो, यानी इसमें इस क्वेश्चन में पूर्ण शेष निकालना हो, यानी कि R की वैल्यू निकालना हो, ठीक है, R की वैल्यू निकालना हो तो आप क्या करेंगे, देखिए R1 क्या है, आप कहेंगे 2 प्लस R2 क्या है, आप कहेंगे 1 गुणे D1 क्या है, 1 गुणे D1 ना, D की वैल्यू क्या है 3 प्लस R3 की वैल्यू क्या है, R3 की वैल्यू क्या है 2, फिर D1 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है, D1 3 D2 4 यानी D1 इंटू D2। ठीक है, आप क्या निकल के आ गया, आप कहेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 3 12 12 दूना 24। आप कहेंगे कि आपका रिमाइंडर क्या आया, 24 3 27 27 2 29, यानी आपको रिमाइंडर क्या मिला 29, यानी यही आपका पूर्ण शेष है, यानी टोटल रिमाइंडर है। ठीक है, यह बात समझ में आई, इस फार्मूले को कहाँ पे लगाएंगे, कैसे यूज करेंगे। ठीक है, यदि समझ में आई है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके, चलिए तब आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चंस के रूप में देखते हैं। यदि देखिए मान लिया गया है कि 47 27 को 42 से भाग देने पर, देखिए क्वेश्चन है 42 27 को 42 27 को यदि, एक मिनट देख, ठीक है, सॉरी क्या है, 47 27 को, ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, 47 27 को 42 से भाग देने पर, ठीक है, 47 27 को 42 से भाग देने पर पूर्ण शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है, यह प्रश्न है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को, पहले तो बात एक पॉइंट और है कि भाग की, देखिए भाग की विधि जो है ना, भाग की विधि 2 विधि होती है। ठीक है, भाग की कुल कितनी विधियाँ होती हैं, भाग देने की जो विधि होती है, भाग देने की विधि वो 2 होती है। ठीक, 2 प्रकार की विधि होती है। एक को बोलते हैं भाग की गुणनखंड विधि, दूसरी होती है, ठीक है, दूसरी होती है लंबी भाग की विधि, दूसरी क्या होती है, लंबी भाग की विधि। ठीक है, ओके। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, लंबी भाग की विधि का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर यानी कि बनावट, ठीक है, स्ट्रक्चर यानी कि मतलब किस तरह से दर्शाया जाता है, ठीक है, कैसे दर्शाया जाता है, भाग की लंबी विधि को, लंबी भाग विधि को, यानी भाग की, इसको बोल सकते हैं भाग की लंबी विधि, इसको ये भी बोल सकते हैं भाग की लंबी विधि, ठीक है, या लंबी भाग की विधि। ओके, तो इसको दर्शाया कैसे जाता है, ठीक है। तो इसके दर्शाने का तरीका देखिए क्या है, दर्शाने का तरीका क्या है, भाजक होगा, भाजक सबसे पहले, फिर भाज्य बीच में, फिर भागफल,
ठीक है, और नीचे क्या होगा आपका शेषफल यानी शेष, ठीक है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर में, इस प्रकार का जब स्ट्रक्चर बनता है, जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाता है, तो इस प्रकार से अगर भाग देते हैं, ठीक है, तो यह विधि जो क्या कहलाती है, भाग की लंबी विधि कहलाती है, ठीक है, भाग की लंबी विधि कहलाती है। क्लियर है? क्लियर है सब कुछ? सब कुछ क्लियर है? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? नहीं, देख लीजिए। ओके, चलिए। लेकिन अगर भाग की गुणनखंड विधि को देखना हो, भाग की गुणनखंड विधि को देखना हो, ठीक है, ओके, तो देखिए इस विधि को मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से देखिए। आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए 32-33, ठीक है, 32-33 में अगर भाग देना है 2 से 3 से 5 से, ठीक है, 2 से 3 से 5 से भाग देना है। यानी देखिए भाज्य कितने हैं, 2 3 5 है, 2 3 5 से भाग देना है, ठीक है। 32-33 में भाग दीजिए। अगर आप भाग देंगे, आप सबसे पहले इसके पहले क्या, आप सबसे पहले 2 से, फिर 3 से भाग करेंगे, फिर 5 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 2 से भाग करिए, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, रिमाइंडर कितना बचा, आप कहेंगे 1, ठीक है। तो जैसे रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को यहाँ पे प्लस करके लिख लेंगे, ठीक है, प्लस करके लिख लेंगे। आगे किसे भाग करना है, आप 3 से भाग करना है, तो 3 पचे 15, 3 तरीके 9, ठीक है, कितना बचा 2 ना, तो कितना बचा 26, 3 9 27, यानी 3 8 24, ठीक है। कितना रिमाइंडर बचा 3, प्लस करके रिमाइंडर को लिख लेंगे, ठीक है। अब किससे भाग करना है, अब भाग करना 5 से, तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 सते 35, कितना रिमाइंडर बचा आपका, आप कहेंगे 3। यानी देखिए टोटल एक संख्या में जब 2 3 5 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है, 1 3 3, यानी अब रिमाइंडर क्या मिला, 1 3 3, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर भाग दिया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, भाग की लंबी विधि, ठीक है, भाग की लंबी विधि, ठीक है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर को, यानी भाज्य दिया होगा और साइड में रिमाइंडर बचेंगे, ठीक है। ये क्लियर है? क्लियर है आपको? क्लियर है तो आइए इस पे हम कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। आप देखिए पहला क्वेश्चन से ये है कि 47-27 को 42 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। इस प्रश्न को करना बड़ा आसान है, बड़ा इजी है, बहुत ही ईजी है। ये तो बच्चों का खेल है, इसे बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं, कक्षा 2-3 के बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या नया चीज़ है, नया चीज़ सीखने का क्या मिलेगा आपको। देखिए आप अगर भाग की लंबी विधि से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो तुरंत क्या करेंगे, आप 42 से 47-27 में भाग कर देंगे, 42 से 47-27 में भाग कर देंगे, ठीक है। तो भाग करिए, देखिए क्या मिल रहा है। तो जब भाग करेंगे 42 से 47-27 में भाग करेंगे तो यह विधि जो होगी भाग की लंबी विधि होगी, यानी भाग की लंबी विधि कही जाएगी, भाग की लंबी विधि कही जाएगी, यानी भाग की लंबी विधि से इसको आप आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और आपको रिमाइंडर भी मिल जाएगा, हम करके भी देखते भी हैं, ठीक है। 42 से कम 42, ठीक है, कितना बचेगा 5, 2 उतरेगा, 42 से कम 42 कितना हो गया, यानी 0 1 10, ठीक है। फिर 7 उतरेगा, 42 दूना 84, 42 दूना 84, क्या हो गया 3 और यहाँ पे 2। यानी देखिए ऐसे भी क्या हुआ, ऐसे भाग की लंबी विधि से आपका रिमाइंडर क्या आया, 23, ठीक है, आपका रिमाइंडर क्या आया 23, ठीक है, ओके। लेकिन अगर हम भाग की लंबी विधि से अगर न करके अगर हम भाग की गुणनखंड विधि से अगर इस प्रश्न को सॉल्व किए होते, ठीक है, तो क्या आता है। अब ध्यान देखिए, गुणनखंड विधि मतलब क्या, जो 42 है ना, यानी 42 के जो फैक्टर होंगे उससे भी यह क्या भाग चली जाएगी, यानी इसके 42 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, इसका फैक्टर होगा आपका 2 3, ठीक है,
2 3 6, 6 7 42, यानी 2 3 7 से भी भाग चली जाएगी। ठीक है, तो जब 2 3 7 से भाग करेंगे तो इसका मतलब क्या करेंगे, गुणनखंड विधि यानी भाग की गुणनखंड विधि को अपनाएंगे। ठीक है, तो भाग की गुणनखंड विधि के माध्यम से हम देख लेते हैं भाग की गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है, इस विधि से भी हम देख लेते हैं। ठीक है, आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 23 ही आएगा, शेष 23 ही आएगा। देखते हैं, आइए। तो क्या करेंगे, 47 27 में अब क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 2 से करिए, 2 दूना 4, ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6, रिमाइंडर कितना बचा, आप कहेंगे 1 बचा। ठीक है, बचा ना। फिर अब क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करिए, 3 सते 21, 2 और 3 8 24, 2, ठीक है, 3 सते 21, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 2। फिर किससे भाग करना है, आपको 7 से भाग करना है, 7 से भाग करिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 14 3 17। देखिए अब रिमाइंडर क्या मिल गया, 1 2 3, आपको रिमाइंडर क्या मिला, 1 मिला, 2 मिला और 3 मिला, यह रिमाइंडर मिला। ठीक है, तो रिमाइंडर तो यह मिल गया, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 23 आया है। इसका मतलब क्या, यह जो है ना, यह अपने आप में पूर्ण शेष है, पूर्ण शेष है। ठीक है, ये R1 है, AR1 है, R2 R3, मतलब ये क्या मिला आपको, R1 R2 R3 मिला। ठीक है, मतलब इसमें 3 ठे शेष मिला। क्यों, क्योंकि 3 डिवाइजर से हमने भाग किया, 3 डिवाइजर से हमने भाग किया तो अलग अलग शेष मिलेगा भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर दिया हो, डिवाइजर अलग अलग दिया हो, अलग अलग रिमाइंडर दिया हो, तो हमें पूर्ण शेष निकालना आता है। अभी हमने समझाया, अभी हमने समझाने का प्रयास किया था और समझाया भी था अच्छी तरह से। तो यहाँ से पूर्ण शेष निकाल लीजिए। पूर्ण शेष निकालने का आसान तरीका क्या है, R = R1 + R2 × D1 + R3 × D1 × DT। ठीक है, यही ना, बस। तो निकाल लीजिए मान रख करके। तो R1 की वैल्यू क्या है, 1, लिखिए 1। ठीक है, R2 की वैल्यू क्या है, 2 × D1 होता है, D1 होना चाहिए, D1 क्या है, 2 प्लस R3 की वैल्यू क्या है, 3 D1 × D2, तो 2 गुणे 3। देखिए 1 + 2 2 4 + 3 3 9 2 18, क्या आ गया, आप कहेंगे 18 4 22 1 23। देखिए ऐसे भी क्या आ गया रिमाइंडर 23, ऐसे भी क्या आया था 23, यानी भाग की गुणनखंड विधि के माध्यम से अगर पूर्ण शेष निकालेंगे तो भी आपका रिमाइंडर 23 आएगा, और भाग की लंबी विधि से भी निकालेंगे तो भी आपका 23 ही आएगा। ठीक है, अगर यह बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ आप क्वेश्चंस कर लिया जाए, कुछ क्वेश्चंस करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, आइए। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं इस टॉपिक पे, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? यदि क्लियर है तो कोई बात नहीं, आइए पहला क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चंस है कि 34 35 678, 34 35 678 में क्रमशः 5 3 7 से भाग दिया जाए, में क्रमशः 5 3 7 से भाग दिया जाए, 5 3 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा। तो पूर्ण शेष कितना होगा। अब देखिए इस प्रश्न में, यह प्रश्न बहुत ही आसान है। या तो आप डायरेक्ट एक ही डिवाइजर से भाग कर दो, तो जब एक डिवाइजर बनाना होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 3 15 15 7 105, 105 से भाग करेंगे इसमें, इस संख्या में, तो आपका क्या, तो भी आपका पूर्ण शेष मिल जाएगा। ठीक है, माने वास्तविक शेष मिलेगा। लेकिन अगर तो तब अगर यदि ऐसे करेंगे तो यह विधि क्या कहलाएगी, यह विधि भाग विधि कहलाएगी, भाग की, ऐसे भी बोल सकते हैं भाग की लंबी विधि कहलाएगी, भाग की लंबी विधि कही जाएगी जब इसको 105 से भाग करेंगे 34 35 678 में। ठीक है, ओके, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। ठीक है,
ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। तो हमें कैसे करना है, पूर्ण शेष निकालने के लिए भी हमने तरीका सिखाया था, ठीक है। तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर चीज़ आपको सीखना है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, संख्या लिखी 34, 35, ठीक है, 678 में भाग करना है 5 से पहले, फिर 3 से, फिर 7 से। तो सबसे पहले आप 5 से भाग करिए। 5 छक्का 30, ठीक है, 4 यानी 5 बटे 40, 3, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 3 15, ठीक है, और 5 बचे 25, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पे, 3, ठीक है। 28 हो गया ना, 28, 5 बचे 25 प्लस 3, तो 3 रिमाइंडर बचा। यानी 5 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आया, 3। अब 3 से भाग करते हैं। जब 3 से भाग करेंगे आप, तो 3 देखो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 नवा 27, ठीक है, 3 चौको 12, ठीक है, 3 बचे 15। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 0, ठीक है। फर्दर आगे अब किससे भाग करेंगे, 7 से। जब 7 से हम भाग करते हैं तो 7 तरीके 21, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, ठीक है, 7 दूना 14, ओके। यहाँ पे देखेंगे क्या, 7 शून्य शून्य, यानी रिमाइंडर कितना आया, 5, ठीक है, यानी 305। तो आपको पूर्ण शेष निकालने के लिए क्या करेंगे, पूर्ण शेष निकालने के लिए, पूर्ण शेष यानी कि रिमाइंडर निकालने के लिए आप क्या करेंगे भाई, 3 रिमाइंडर है, तो R1 प्लस R2। देखिए R2 में किसी भी नंबर से किसी भी डिवाइजर में गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। फिर R3 क्या है, 5 इंटू R1 R3 क्या है, 5 इंटू D1 D2, तो D1 क्या है, 5 इंटू 3। अब ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 प्लस 5 बचे 25, 25 3 75, यानी कितना मिला आपको, आप कहेंगे 75 3 78, यानी 78 क्या मिला आपको, रिमाइंडर मिला, ठीक है। 78 क्या मिला आपको, रिमाइंडर मिला। यही आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे ही अगर 105 से यानी भाग की लंबी विधि से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आप, तो 105 से भाग करेंगे इसमें, तो भी आपका 78 ही रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। क्लियर है, यह बात समझ में आई आपको? यदि आई तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न क्या है उसे हम देखने का प्रयास करेंगे। अब अगला क्वेश्चन चलिए हम नोट करते हैं। अगला प्रश्न ये है कि किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर, किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर, ठीक है, से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 1, 10 प्राप्त होते हैं। शेष क्रमशः 3, 1, 10 प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यदि उसी संख्या में 5 × 7 × 11, 5 × 7 × 11, ठीक है, अर्थात 385 यानी 385 से भाग दिया जाए, 385 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर या तो पूर्ण शेष क्या होगा, ठीक है। तो पूर्ण शेष क्या होगा, या वास्तविक शेष क्या होगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये डिवाइजर है, ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो किसी संख्या में अगर 5 से 7 से 11 से भाग देते हैं तो शेष इतना बचता है, यानी ये क्या है, आपकी D1 की वैल्यू है, D2 की वैल्यू है, D3 की वैल्यू है, ये R1 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू है, ये R3 की वैल्यू है।
तो देखिए जब अलग अलग डिवाइजर दिया होता है, अलग अलग रिमाइंडर दिया होता है, तो वहाँ से तुरंत क्या करते हैं, पूर्ण शेष निकाल लेते हैं। तो पूर्ण शेष जैसे निकालेंगे उसमें उस शेष में इससे भाग कर दीजिएगा, जैसे भाग करेंगे आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए पूर्ण शेष बराबर क्या होगा, पूर्ण शेष या रिमाइंडर बराबर क्या होगा, आप कहेंगे R1 की वैल्यू क्या है 3, R2 की वैल्यू क्या है 1 में मल्टीप्लाई करेंगे D1 से, ठीक है, प्लस R3 की वैल्यू क्या है, R3 की वैल्यू क्या है 10, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे D1 D2 से, यानी 5 गुणे 7, ठीक है, बस यानी क्या मिला 3 + 5 + 7 × 5 = 35 यानी 350। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कितना हो गया, आप कहेंगे 358, ठीक है, 358। इसी में अगर 385 से भाग करें, यानी 358 में ही 385 से भाग करें तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, तो भी आप क्या कहेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, आपका 358 ही आएगा। ठीक है, यानी यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को उत्तरोत्तर 7 8 से भाग देने पर, एक संख्या को उत्तरोत्तर 7 8 से भाग देने पर, एक संख्या को उत्तरोत्तर 7 8 से भाग देने पर, 7 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5 4 प्राप्त होता है। शेष क्रमशः 5 4 प्राप्त होता है, 5 4 प्राप्त होता है, शेष क्रमशः 5 4 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि भागफल क्या, यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, यदि भाग का यानी डिवाइजर का क्रम, वही यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो शेष क्रमशः बचेगा। ठीक है, यही प्रश्न है आपसे। ठीक है, देखिए ये भी सवाल क्या है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। सुकून से देखिए, समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चंस आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या है, देखिए एक संख्या को उत्तरोत्तर मतलब इससे 7 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5 4 प्राप्त होता है। यानी देखिए ये D1 की वैल्यू है, D2 की वैल्यू है, और ये R1 की वैल्यू हो गया, ये R2 की वैल्यू हो गया, बस कुछ है ही नहीं। अब तो यहाँ से क्या निकालेंगे, आप पूर्ण शेष निकालेंगे, पूर्ण शेष यानी शेष निकालेंगे। ठीक है, और जो शेष आएगा, ठीक है, उसमें फिर से क्या करिएगा, भाग का जो भाग देने का क्रम है उसको उलट दीजिएगा। 7 8 से भाग दे रहे थे आप, तो 8 7 से फिर भाग दीजिएगा। ठीक है, लेकिन पहले पूर्ण शेष निकाल तो लें, तो क्या होगा, R1 की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 5, R2 की वैल्यू क्या है 4 इंटू D1 की वैल्यू क्या है 7। तो अब ध्यान से देखिए क्या हो गया, 5 7 चौक 28, टोटल क्या आ गया नंबर 33। ठीक है, इस 33 में आप क्या करेंगे, भाग का क्रम उलट दिया जाए, यानी 7 8 से भाग दिया जा रहा था, तो अब 8 7 से भाग दिया जाएगा। तो फिर पहले 8 से भाग करिए, ठीक है, फिर 7 से भाग करिएगा। तो जब 8 से भाग करेंगे क्या, 8 चौक को 32, रिमाइंडर कितना बचा, कहेंगे आप 1 है ना, रिमाइंडर 1 बचा ना। फिर किसे भाग करना है, 7 से, तो 7 शून्य ना, रिमाइंडर कितना बचा 4, आप कहेंगे कि रिमाइंडर कितना बचा 1 4। ठीक है, आपका रिमाइंडर क्या आया 1 4 उलट देने पर। ठीक है, यही आपका आंसर है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही आसान हैं, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि यह चीज़ें आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, नहीं आया तो बताइए, एक आध क्वेश्चन और लगा देता हूँ। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और करवा ही देता हूँ, तब कि छोड़ दें। चलिए एक क्वेश्चन और देखता हूँ। किसी संख्या में 8 9 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः
3, 4, 5 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि किसी संख्या में 8, 9, 10, ठीक है, यदि किसी संख्या में 8, 9, 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4, 5 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 3, 5, 6, 8 से भाग दें, 3, 5, 6, 8 से भाग दें तो शेषफल प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त होंगे मतलब कई सारे शेषफल आएंगे। ठीक है, तो भाई कई सारे शेषफल तो आएंगे। देखो यहाँ डिवाइजर 4 है तो इसका मतलब 4 शेषफल आएगा, 4 रिमाइंडर आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप क्या आपका, अप्रोच क्या लेंगे कि यदि किसी संख्या में 8, 9, 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4, 5 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि उसी संख्या में फिर 3, 5, 6, 8 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या, इससे क्या पूर्ण शेष निकाल लीजिए, पूर्ण शेष निकालने के बाद तुरंत उस शेष में इससे भाग कर दीजिए। ठीक है, ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या D1 है, D2 है, D3 है। ठीक है, और यह क्या है, आप कहेंगे कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो यहाँ से रिमाइंडर बराबर क्या हो जाएगा, पूर्ण शेष यानी रिमाइंडर बराबर क्या हो जाएगा, तो रिमाइंडर बराबर हो जाएगा आपका R1 की वैल्यू क्या है 3, R2 की वैल्यू क्या है 4 × 8 प्लस R3 की वैल्यू क्या है 5 × D1 × D2। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, तो 3 प्लस 8 से होगा 32 प्लस 5 × 8 40, 4 × 9 36 यानी 360। और उसको ध्यान से देखें तो क्या आ जाएगा 395। ठीक है, 395। ओके, ये रिमाइंडर क्या आया 395। यदि इसी रिमाइंडर में अब ये रिमाइंडर आ गया ना, इतना से भाग देने पर रिमाइंडर इतना प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी रिमाइंडर में अगर हम भाग कर दें 3 से 5 से 6 से 8 से तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, वो शेषफल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे आसानी से। तो चलिए 3 से भाग करिए आप, 3 से भाग करें 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है, 3 एकम 3, रिमाइंडर कितना बचा, आप कहेंगे 2। फिर किससे भाग करना है, आप कहेंगे 5 से भाग करना है। 5 से भाग करिए तो 5 दूना 10, 5 चौको 20, 5 दूना 10 30 है ना, 5 दूना 10, 5 6 का 30, रिमाइंडर कितना बचा 1। पुनः 6 से भाग करिए तो 6 चौको 24, रिमाइंडर कितना बचा 2। पुनः 8 से भाग करिए, 8 दूना 0, रिमाइंडर कितना बचा 4। आप कहेंगे 2 1 2 4, 2 1 2 4, तो रिमाइंडर क्या बचा प्राप्त हुआ, शेषफल क्या प्राप्त होंगे 2 1 2 4। ठीक है, यही आपका क्या हुआ आंसर। ठीक है, क्लियर, यह क्वेश्चन क्लियर हुआ। यदि यह क्वेश्चन क्लियर हुआ तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, तो आपका अगला टॉपिक क्या है, भाज्यता पर आधारित प्रश्न। ठीक है, भाज्यता पर आधारित प्रश्न। तो भाज्यता वाला देखिए टॉपिक जो कॉन्सेप्ट था उसे मैंने पढ़ा दिया है। उन सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी पे पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा वीडियो लगभग 1 घंटे के आसपास यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ध्यान से देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी छोटा क्वेश्चन जो हैं, छोटे लेवल के क्वेश्चंस को मैं सबसे पहले जो बेसिक वाले क्वेश्चन होते हैं उन सभी बेसिक के क्वेश्चंस को अभी मैं करवाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आइए देखिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने 17 * 3। एक क्वेश्चन है
17 स्टार 3, 17 स्टार 3, ठीक है। 17 स्टार 3 यदि यह 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है यानी भाज्य है, विभाज्य या भाज्य है, तो स्टार का मान क्या होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन है आपके सामने। तो देखिए, यदि यह 3 से भाज्य है, यदि यह जो संख्या है अगर 3 से भाज्य है, इसका मतलब क्या है। अब कहेंगे अगर 3 से भाज्य तो इसका मतलब क्या है, इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं के अंकों का योग, इन संख्याओं के अंकों का योग भी 3 से क्या होगा, भाज्य होगा, ठीक है। तो देखिए 1 7 8 8 3 11, ठीक है। 11 आया तो इसका मतलब 11 में क्या ऐड कर दें, 11 में क्या ऐड कर दें, ठीक है। 11 में क्या ऐड कर दें कि वो संख्या क्या हो, 3 से डिविजिबल हो जाए। अब कहेंगे अगर 11 में यानी x का मान अगर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 1 12, तो भी क्या होगा, यानी कि तो स्टार का मान क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। यदि 1 के बजाय और अधिक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो x के स्टार के मान तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन यदि ये कंडीशन देता कि स्टार का न्यूनतम मान या छोटा से छोटा मान क्या होगा, या फिर यही ऑप्शन में दिया होता, ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है भाई। स्टार के देखो, स्टार के मान अनिश्चित होते हैं, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब हम ऑप्शन से देख करके देंगे, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर यहीं पे स्टार का मान पूछा होता कि सबसे छोटा मान क्या होगा, स्टार का सबसे छोटा मान क्या होगा, तो आप कहेंगे उस कंडीशन पे आपका सबसे छोटा मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, ओके। वैसे तो 11 4 15 4 भी हो सकता है, स्टार का मान 4 भी हो सकता है। देखो 15 भी क्या हो रहा था, 15 भी 3 से डिविजिबल हो रहा है, यानी 11 में अगर 4 जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, आपका 15 होगा, और 15 क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ऐसे ही ठीक है। अब 18 यानी 11 में 7 जोड़ेंगे यानी इसका मान यानी स्टार का मान 7 भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही मतलब 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो ये सब मान क्या हो, संभावित मान हैं, लेकिन सबसे छोटा मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, ओके। और सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। इससे बड़ा मान लेंगे तो आपका 2 अंक का हो जाएगा, ठीक है। प्लेस क्या है, एक ही डिजिट है, एक डिजिट के स्थान पे केवल 7 रख सकते हैं, ठीक है। 7 से बड़ा कोई नंबर नहीं रख सकते, ठीक है, ओके। और 7 से बड़ा रखने का प्रयास करेंगे, देखिए अगर 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, 19 कटेगा नहीं। 9 रखेंगे तो 20 हो जाएगा, वो भी नहीं कटेगा किसी से। तो अब 10 रखेंगे, अब 10 तो रख ही नहीं सकते आप, क्योंकि 10 क्या है, 10 2 डिजिट का हो जाएगा ना, 10 जो है 2 डिजिट का हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं रख सकते, ठीक है। तो 10 के मान को नहीं रख सकते, ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या है, यक्स के संभावतः यानी संभावित मान 1 4 7। आप क्वेश्चन पूछने के अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, सबसे छोटा मान पूछा है या सबसे बड़ा मान पूछा है, ठीक है, या ऑप्शन दे करके पूछा है आपके सामने, क्लियर है। चलिए, यह पहला प्रश्न आपका हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न पूछा है कि यदि 18 स्टार 4 से भाज्य है, 18 स्टार 4, यह 4 से भाज्य है, ठीक है, 4 से भाज्य है, तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या आएगा। तो क्या प्रश्न आपके सामने प्रश्न क्या है, स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या आएगा, ठीक है। स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या आएगा, ठीक है। देखिए मैंने कहा ना, कंडीशन अप्लाई होगा तभी आप सटीक आंसर दे पाएंगे। कंडीशन अप्लाई नहीं होगा तो स्टार के संभावता मान और भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं,
ओके, अब यहाँ पे देखिए, यदि यह पूरी संख्या अगर 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने पढ़ा है, मैंने जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है उसमें बताया है मैंने कि कोई संख्या 4 से डिविजिबल कैसे होगी। 4 से डिविजिबल होने के लिए शर्त ये है कि कोई भी संख्या हो उसका इकाई का अंक और दहाई का अंक, ठीक है। अगर 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 4 से भाज्य है, तो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से भाज्य होगी, ठीक है। तो यानी कि 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए संख्या का लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, संख्या का लास्ट 2 डिजिट को चेक करते हैं, ठीक है। तो इस संख्या का लास्ट 2 डिजिट क्या है? आप कहेंगे यही है, ठीक है, स्टार और 4। तो देखिए, इकाई के अंक पे 4 तो है, कोई बात नहीं, लेकिन इस स्टार के स्थान पे ऐसा क्या क्या नंबर आएगा, ठीक है, ऐसा क्या क्या नंबर आएगा जो इकाई और दहाई क्या होंगे? घट जाएंगे। तो देखिए, अगर इकाई स्टार का अंक 0 लेते हैं, ठीक है, तो भी क्या होगा? देखो 0 4 होगा, इसका मतलब क्या है? 4 से भाज्य है, ठीक है, ओके। अगर आप 1 लेते हो, 2 लेते हो, 3 लेते हो, 4 लेते हो, 5 लेते हो, 6 लेते हो, 7 लेते हो, 8 लेते हो, 9 लेते हो, ठीक है, ये सब लेते हो, ओके, क्लियर है। तो 0 लोगे तो बात बिल्कुल सही है, 0 लेंगे तो क्या होगा? ये भाज्य होगा, इसका मतलब क्या है? स्टार का मान 0 हो सकता है। अगर 1 लेंगे तो क्या होगा? 14 होगा, 14 होगा तो 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब क्या? स्टार का मान 1 नहीं हो सकता। 2 लेंगे तो क्या 24 हो जाएगा, 4 6 को 24 होता है, इसका मतलब क्या? स्टार का मान 2 भी हो सकता है, स्टार का मान 2 भी हो सकता है। 3 लेंगे क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा, इसका मतलब क्या? 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब क्या? 3 नहीं हो सकता, स्टार का मान 3 नहीं हो सकता। 4 को लेके चेक करेंगे 44 हो जाएगा, इसका मतलब स्टार का मान 4 हो सकता है। 5 को लेके चेक करेंगे 54 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी 5 का स्टार, 5 जो है स्टार का मान नहीं हो सकता। 6 के लोग चेक करेंगे क्या हो जाएगा? आप कहें कट जाएगा, इसका मतलब क्या है? 6 भी स्टार का मान हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। 7 को लेके चेक करेंगे, आप कहेंगे नहीं कटेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि 7 जो है स्टार का मान नहीं हो सकता है। 8 को लेकर चेक करेंगे, 8 को, तो आप कहेंगे कट जाएगा, यानी 8 भी स्टार का मान हो सकता है। 9 को लेकर चेक करेंगे तो नहीं कटेगा, आप कहेंगे 9 जो है स्टार का मान नहीं होगा। यानी स्टार के मान क्या क्या हुए? 0 हो गया, 2 हो गया, और 4 हो गया, और 6 हो गया, और 8 हो गया। मतलब स्टार के इतने संभावित मान हो सकते हैं, स्टार के इतने संभावित मान हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसीलिए देखिए, इसीलिए कंडीशन अप्लाई कर दिया था कि स्टार के स्थान पर स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या आएगा। देखिए, इसमें से सबसे छोटा से छोटा अंक क्या है? जो है वही आपका आंसर होगा। आप देखेंगे, कहेंगे 0, 0 क्या है? सबसे छोटा से छोटा अंक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा छोटा से छोटा? आप कहेंगे 0 आएगा, या 0 क्या हो गया आपका आंसर। बड़ा से बड़ा बोलता तो आप 8 आंसर देते, तब यह आंसर होता है बड़ा से बड़ा, ठीक है, बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा के कंडीशन में यह आंसर होता है, छोटा से छोटा के कंडीशन में यह आंसर हुआ, ठीक है। अभी ध्यान से सुकून से आप लोग चीज़ों को देख लीजिए, क्लियर है, तब आराम से एकदम क्लियर हो जाएगा और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा देखिए, यही यादव की बुक का कॉन्सेप्ट पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं आपको आपके बेसिक को बहुत ही इम्प्रूव करना चाहता हूँ। जितने भी बच्चे हैं अगर मेरे साथ एकदम बेसिक से जुड़ेंगे तो उन्हें बहुत ही अच्छा और आनंद फील होगा, यानी मैथ उन्हें फिर मैथ से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैथ से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, यानी पढ़े मैथ उसे बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगी यदि आप शुरू से बेसिक चीज़ों को देखते हुए आगे पढ़ते हैं, यानी मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। तो मेरे चैनल पे देखिए एकदम बेसिक से लेकर के एकदम हाई लेवल की चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है, एकदम क्लियर कट, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, सारी चीज़ें आपका एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं दावा करता हूँ कि हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को, ठीक है, मैथ के जो भी एस डी यादव में है सबको मैं एकदम अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास करूँगा और पढ़ाऊँगा, और ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, यानी एक एक क्वेश्चन के स्वयं आप मालिक बन बैठोगे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। आइए आपसे एक क्वेश्चन और करता हूँ, ठीक है, यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 5, यदि
8 से विभाजित होने वाली, यदि 8 से विभाजित होने वाली संख्या यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 524 स्टार हो तो 524 स्टार हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या आएगा? तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या आएगा? ठीक है, यही प्रश्न है, यही आपसे प्रश्न है। चलिए देखिए, इस प्रश्न का आंसर भी बहुत ही सटीकता से आप दे सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। पहला कंडीशन अप्लाई कर दिया कि छोटा से छोटा अंक। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन को अभी हमने पिछले बार हमने समझाने का प्रयास किया, पिछले क्वेश्चन में साफ एकदम। देखिए 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? 8 से कोई संख्या कैसे भाज्य होती है? 8 से भाज्य होने का नियम क्या है? तो साफ कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा का अंक ले करके अगर चेक करेंगे, अगर वो संख्या अगर 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है? पूरी संख्या जो कितना बड़ी संख्या होगी वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है, यही क्या है? 8 से विभाजिता का नियम है। यानी कि किसी भी संख्या का लास्ट दाहिने साइड से लास्ट 3 डिजिट को चेक करेंगे, 3 डिजिट को चेक करेंगे। और 3 डिजिट लास्ट से 3 डिजिट चेक करेंगे, अगर 3 डिजिट 8 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 8 से विभाजित होगी। आइए देखिए, यही संख्या है, यानी क्या है? 5, 2, 4 और स्टार। तो देखिए लास्ट 3 डिजिट मतलब ये यानी यह। ठीक है, ओके। तो यहीं भी स्टार का मान चेक करना है। आइए स्टार का मान चेक करते हैं। अगर स्टार का मान 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, 6 रखते हैं, 7 रखते हैं, 8 रखते हैं, 9 रखते हैं। ठीक है, अगर 0 रखेंगे, ठीक है, स्टार का मान 0 रखेंगे तो इसका मतलब क्या? जैसे 0 रखेंगे भाग पूरी तरह से चली जाएगी। इसका मतलब क्या? स्टार का मान 0 हो सकता है। 1 रखेंगे तो भाग पूरी तरह नहीं जाएगा, इसका मतलब स्टार का मान 1 नहीं हो सकता। 2 रखेंगे तो भाग पूरी तरह से नहीं जाएगा, इसका मतलब 2 नहीं हो सकता। 3 रखेंगे तो भाग पूरी तरह से नहीं जाएगा, इसका मतलब 3 भी नहीं हो सकता। ठीक है, 4 रखेंगे भाग पूरी तरह से नहीं जाएगा, इसका मतलब 4 भी नहीं हो सकता। 5 रखेंगे नहीं जाएगा, नहीं हो सकता। 6 रखेंगे तो नहीं जाएगी, इसका मतलब 6 भी नहीं हो सकता। 7 रखेंगे नहीं जाएगी, 8 रखेंगे जाएगी। ठीक है, 8 रखेंगे तो भाग चली जाएगी, इसका मतलब 8 हो सकता है। 9 रखेंगे नहीं जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आपने देखा कि स्टार के संभावित मान 0 भी हुआ और 8 भी हुआ, 0 भी हुआ और 0 और 8 हुआ। इन दोनों में कौन हो सकता है? इसीलिए कंडीशन अप्लाई किया, छोटा से छोटा अंक। छोटा से छोटा अंक क्या है? 0 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा। ठीक है, 0 होगा। ओके, क्लियर है? चलिए, क्लियर कट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तब स्टार का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिसे 5 स्टार 6 9 से विभाज्य हो। स्टार का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन से आपसे स्टार का वह छोटा से छोटा मान, छोटा से छोटा स्टार का वह छोटा से छोटा, हम लिख दें, छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए, छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे 5 स्टार 6, जिससे 5 स्टार 6 9 से भाज्य हो। देखिए अभी कह रहा है 9 से भाज्य हो, 9 से भाज्य हो। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 9 से भाज्य होगी, यानी 9 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अगर डिविजिबल होगी तो देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये स्टार को x मान लो तो 5 + x + 6 इनका योग ये क्या है? 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 6 5 11,
क्या आया 11 प्लस एक्स बराबर 9। तो यहाँ से एक्स का मान क्या आ सकता है, आप कहेंगे यहाँ से एक्स का मान क्या आएगा -2 आएगा। माइनस में होता नहीं है तो क्या आ जाएगा, एक्स का मान क्या आएगा 9 में से घटा देंगे, 9 - 2 यानी कि 7 आपका आंसर आएगा। ठीक है, 7 आपका आंसर आएगा। यानी कि देखिए यहीं से देखिए 6 5 11 आया ना, तो 11 में ऐसा क्या जोड़ दें कि वो संख्या 9 से कट जाए। आप कहेंगे 6 5 11 आया, इसका मतलब 11 में 7 अगर जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, वो टोटल वैल्यू 18 हो जाएगी। 18 क्या होगी 9 से 18 में 9 से भाग चली जाएगी। इसका मतलब क्या है, स्टार का मान आपका 7 आ गया। डायरेक्ट बता सकते थे, ऐसे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 स्टार 7 में 34 स्टार 7 में 34 स्टार 7 में 34 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे यह संख्या 11 से भाज्य हो, जिससे यह संख्या 11 से भाज्य हो। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। अब ये क्या कहा है 11 से भाज्य। 11 से भाज्य होने का शर्त या कंडीशन या नियम क्या है। 11 से संख्या तभी भाज्य होगी, तभी डिविजिबल होगी जब संख्या का, किसी भी संख्या का दाएं साइड से चेक करेंगे, दाएं साइड से एकांतर संख्याओं का योग का डिफरेंस अगर 0 या 11 के मल्टीपल के बराबर है तो संख्या क्या होगी 11 से डिविजिबल होती है। यही नियम है। देखिए चेक करिए यहाँ से, इसका एकांतर संख्याओं का योग, यानी इसका एकांतर क्या होगा यह। ठीक है, इसका एकांतर क्या होगा यह। ध्यान देखिए 7 4 11, 7 4 11 और 3 प्लस एक्स। ओके, यानी x + 3 और माइनस 7 4 11। ठीक है, बराबर क्या आ गया 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, आप कहेंगे मिलेगा x -8 बराबर 11। यानी x की वैल्यू क्या रख दें, x की वैल्यू क्या रख दें कि क्या, x की वैल्यू क्या रख दें। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं x का मान क्या आएगा बताइए। तो आप कहेंगे x का मान क्या आएगा। तो देखिए यानी x की वैल्यू क्या रखते हैं, तो आप देखिए x का मान, आप x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, x की वैल्यू क्या अगर 0 रखते हैं तो क्या होगा 8 आ जाएगा। तो नहीं, तो x की वैल्यू क्या अगर 8 x की वैल्यू क्या रखें बताइए कि 0 आ जाए। x की वैल्यू देखो अगर 8 रखते हैं तो 8 - 8 क्या होगा 0, तो वो संख्या क्या होगी, इसका 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, वो संख्या 11 से डिविजिबल है। ठीक है, यानी x का मान क्या होगा 8। ऐसे निकाल भी लीजिए तो x का मान क्या आ जाएगा 11 + 8 वाला क्या आ जाएगा x बराबर 19। ठीक है, और 19 हुआ ना, इसका मतलब क्या है, इसको घटा दो आप, इसका मतलब इसको घटाओ कितना आ जाएगा 11 से घटाइए 19 - 11 कितना आ जाएगा। इसका 19 और 11 का डिफरेंस कितना होगा, आप कहेंगे 8। 19 और 11 का डिफरेंस कितना होगा 8, यानी x का मान क्या था 8 था। ठीक है भाई, 2 डिजिट का तो यहाँ पे x का यानी स्टार का मान हो नहीं सकता, एक ही डिजिट का होगा। तो आप 11 में से तुरंत घटा देंगे। फिर अगर बड़ी संख्या आई तो 11 में से 11 घटा देंगे। ठीक है, अगर बड़ी संख्या आई तो 11 क्या करेंगे घटा देंगे, तो आपका मान आ जाएगा। ओके, या फिर यहाँ पे देखिए x का क्या मान रखें, x का क्या मान रखें जो 0 आ जाए। तो ध्यान दीजिए x का मान 8 ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 11 से विभाजिता का नियम ही है कि संख्याओं का एकांतर क्रम का योग का डिफरेंस 0 या 11 का कोई मल्टीपल हो तो क्या होगा, वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
5 स्टार 3 4 5 7, यानी 5 स्टार 3 4 5 7। 11 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? 11 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर, तो स्टार का मान, यानी मान लीजिए x का मान, ठीक है, हम उसको x मान लेते हैं, तो x का मान क्या होगा? तो देखिए एकांतर क्रम का योग, इसका एकांतर ये, इसका एकांतर ये, इसका एकांतर ये, इसका एकांतर ये, यानी क्या होगा? 7 4 11 11, ठीक है, और फिर 5 3 8 8 3 11, 5 3 8 8 5 13 13 माइनस 7 4 11 11 प्लस x का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 11, यही ना? यानी देखिए ये क्या हो गया? 13 माइनस 11 माइनस एक्स बराबर 11। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा? 2 ना, ओके, 2 माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 11। यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा? आप कहेंगे एक्स बराबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 9 माइनस 9 तो हो नहीं सकता, इसलिए क्या करेंगे? 11 में से जो डिविजिबल है उसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या होगा? 11 माइनस 9 बराबर क्या हो गया? 2, यानी एक्स का मान क्या होगा? 2। यहीं पे देख लीजिए एक्स का मान क्या रखें कि 0 हो जाए, तो 2 में 2 क्या हो जाएगा? 0, यानी एक्स का मान 2 रखे होते तो 0 होता, यानी 11। इसका मतलब क्या था कि वो 11 से डिविजिबल होगी, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 2, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यह देखिए पूरा का पूरा इस टॉपिक से हमने जितने क्वेश्चंस एच डी यादव के कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन में था उसको मैंने सब कुछ करवा दिया, ठीक है। अब एक नई टॉपिक की शुरू करेंगे, एक नई टॉपिक की शुरुआत होगी। और नया टॉपिक है घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न, इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चंस को हम दिखाएंगे आपको सॉल्व करके, बहुत ही आसानी से। क्लियर है? तो आइए देखिए, अगला टॉपिक है आपका घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न, घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। देखिए 6 प्रश्न हैं, 6 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को लिखते हैं। 68 के पावर 88 भागे 67, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है? 18 के पावर 15 प्लस 4 भागे 17। तीसरा प्रश्न क्या है आपका? है 45 के पावर 50 माइनस 9 भागे 44, ठीक है। इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न को देखने से पहले आप उस पॉइंट को याद करिए जो हमने वीडियो में पढ़ाया था, इस प्रकार की डिविजिबिलिटी का नियम, यानी कि रिमाइंडर निकालने का नियम, ठीक है। रिमाइंडर निकालने के लिए हमने बताया था ना, अगर कोई संख्या मान लीजिए ए है, ए से ऊपर क्या है? कम है, ए से कम यानी ए माइनस 1 है, इसके पावर कुछ भी हो, मान लीजिए एन है, तो उस कंडीशन पे अगर ए से कम है, ए से ऊपर कम है, यानी ए से अगर एक कम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में पावर का यानी रिमाइंडर जो है पूरा का पूरा पावर पे डिपेंड होता है। जो रिमाइंडर होगा वो पूरा का पूरा पावर पे डिपेंड होगा, ठीक है। जो रिमाइंडर होगा वो पूरा का पूरा पावर पे डिपेंड होगा, ठीक है, ओके, ठीक है। पावर अगर ऑड है, पावर अगर इवन है, ठीक है, अगर पावर ऑड है तो उस समय उसका रिमाइंडर क्या आएगा? ए माइनस वन ही होगा, ठीक है। अगर पावर इवन है तो उस समय रिमाइंडर क्या होगा? आपका केवल 1 होगा, ठीक है। क्लियर है? यह पॉइंट याद आया? यह पॉइंट आपको याद आया? सभी को याद आया? चलिए, यदि यह पॉइंट याद आया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सबसे उत्तम बात है। इसी पे सवाल सबका सब लगेगा। एक पॉइंट और था
यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं यही है, यानी अगर नीचे ए है, ऊपर इससे एक अधिक है, यहाँ पे देखिए एक कम था, ऊपर एक अधिक है, ठीक है, और इसके पावर कुछ भी हो, इसके पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। यानी इसमें अगर एक अधिक है तो रिमाइंडर का प्रभाव पावर पे नहीं पड़ता है, ठीक है, तो पावर क्या हो, कुछ भी हो, रिमाइंडर का। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन था 68 के पावर, 68 के पावर क्या, 88 भागे 67, 18 के पावर 15 प्लस 4 भागे 17, 45 के पावर 50 माइनस 9 भागे 44। तो देखिए ये टॉपिक हमने बताया था आपको कि a-1 अपान ए, यानी ए से एक कम हो ऊपर और पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो रिमाइंडर, तो पावर जो रिमाइंडर का प्रभाव जो है पावर के ऊपर पड़ता है, और रिमाइंडर का प्रभाव पावर के ऊपर पड़ता है, ठीक है, पूरी तरह से। रिमाइंडर क्या है, जो रिमाइंडर है वो पावर के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। यानी कि जो बेस होगा वही क्या होगा, जब पावर, अगर पावर ऑड होगा, ठीक है, अगर पावर ऑड होगा नंबर के ऊपर, तो जो बेस होगा वही क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा। जब पावर इवन होगा तो एक रिमाइंडर होगा, ठीक है। ऐसे ही जब दूसरा कंडीशन, दूसरा केस आता है, सेकंड वाला केस, सेकंड केस, उस केस में ए से जब अधिक होता है, ए से एक अधिक होता है, तो उस समय पावर कुछ भी हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, आपका रिमाइंडर हमेशा एक होता है, ठीक है। इसी पे देखिए आधारित एक प्रश्न है, 3 प्रश्न हैं इस कंडीशन पे आधारित। ये देखिए यहाँ क्या पावर क्या है, पावर क्या है, इवन है, यहाँ पावर ऑड है, ठीक है। देखिए तो पावर कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए 67 से एक अधिक है ना, 68, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा आपका, एक। यही क्या हो गया आपका, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं 18 पावर 15 बटे 17 लिख सकते हैं ना, प्लस 4 बटे 17। इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसे लिखने का मतलब क्या है, आप ध्यान से देखेंगे, क्या है 17 से एक अधिक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका रिमाइंडर क्या हो गया, एक क्या हो गया 4, मतलब टोटल रिमाइंडर कितना हो गया 5, यानी यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। 5 रिमाइंडर आएंगे। यहाँ पे देखिए इस केस में 45 के पावर 50 माइनस 9, इसको मतलब ऐसे लिख सकते हैं 45 के पावर 50 बटे 44 माइनस 9 बटे 44, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए एक इससे अधिक है, इसका मतलब क्या है, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, एक, माइनस इसका कितना आएगा 9, यानी कितना आ गया माइनस 8 बटे 44, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो रिमाइंडर होता है वो कभी निगेटिव में नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। जो शेषफल का होता है कभी निगेटिव में नहीं लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब निगेटिव में नहीं लेते हैं तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, जो डिवाइजर होता है, जो डिवीजन होता है, उसी में से घटा देते हैं। तो 44 माइनस 8 कितना आ जाएगा आपका, आप कहेंगे 34 नहीं 36, ठीक है। कितना आएगा आंसर, 36, आपका आंसर कितना आया 36। क्लियर, यदि क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, ये क्या था आपका तीसरा क्वेश्चन, 1 से लेके 3 तक। तो चौथा प्रश्न क्या है, उसको थोड़ा सा लिखते हैं, थोड़ा सा लिखिए आप लोग ध्यान से। 75 के पावर, चौथा प्रश्न है 75 के पावर 65 प्लस 35, ठीक है, भागे 76। पांचवा प्रश्न क्या है, 43 के पावर 45 प्लस 5 भागे 44। अगला प्रश्न क्या है, 85 की पावर 97 भाग माइनस 27 भागे 86, ठीक है, ओके। यही क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी बहुत ही आसान है, डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, वो इस टॉपिक पे बेस है, ये जो हमने बताया था आपको कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे वो है। देखिए ध्यान से, ये बेस क्या है, हर से एक कम है, हर ना, ये क्या है, हर से एक कम है। अगर यह बेस देखिए, ये क्या है, हर से एक कम है, इसका मतलब क्या होगा, जो रिमाइंडर आएगा, अगर एक कम है तो इसका मतलब पावर, देखिए पावर क्या है, अब ऑड है, अगर पावर ऑड है तो इसका मतलब जो बेस है वही क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा। 75 है तो 75 ही क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक है। प्लस ये 35 बटे 76 होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस 35 आपका रिमाइंडर होगा, यानी क्या होगा टोटल
75 प्लस 35 कितना हो गया 110, 110 बटे 76 कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 34, रिमाइंडर कितना आ गया 34, यही आपका आंसर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इस वाले क्वेश्चन में देखिए 44 से एक कम है ना 43, पावर क्या है ऑड है, पावर ऑड है तो तुरंत तुरंत क्या होगा, जो बेस होगा वही क्या होगा रिमाइंडर, यानी 43 क्या होगा, 43 क्या होगा रिमाइंडर प्लस ये क्या होगा 5, क्या हो जाएगा 44, यानी 48 बटे 44, तो रिमाइंडर कितना आ गया अब 4, आप कहेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 4 रिमाइंडर आया। ठीक है, इस बार क्वेश्चन देखिए 46 से एक कम है, 46 से एक कम है ना, 46 से एक कम है, क्लियर। तो जब कम है अब पावर क्या है ऑड है, जब पावर ऑड है तो जो बेस है वही क्या होता है आपका रिमाइंडर। देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लीजिए, आप लोग कहेंगे कि जल्दी जल्दी मैंने पढ़ा दिया। डिटेल में देखिए क्या है, डिटेल में कैसे पढ़ेंगे इसको, मतलब देखिए इसको लिए 85 की पावर 97 बटे 86, एक क्वेश्चन देख लीजिए डिटेल से। फिर माइनस क्या होगा 27 की पावर 27 बटे 86, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए सेम 85 बटे 86, या 86 से एक कम है ना। ठीक है, अब पावर क्या है ऑड है, जैसे पावर ऑड है तो इसका मतलब जो बेस है यही क्या होगा आपका रिमाइंडर, यानी 85 रिमाइंडर होगा 85 माइनस ये 27 होगा। ठीक है, ओके। अभी घटाने पे क्या आएगा, जो भी घटाने पे आएगा क्या आएगा बताइए, 15 में से 7 जा 8, 7 में से 2 जा 5, यानी 58 बटे 86, यानी यही क्या हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, यही क्या हो गया आपका रिमाइंडर, क्लियर। तो बस आज तक यहीं आज का सेशन समाप्त हुआ, आज तक बस क्लास यहीं तक चलेगा, और कल नए टॉपिक के साथ नए सेशन के साथ कल हम आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होंगे। तो प्लीज़ आज के लिए यहीं तक, अब हम आप लोगों से विदा चाहते हैं। ठीक है, और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोगों को जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाए, और उस चीज़ को मतलब रेगुलरिटी बना कर रखिए और पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए तब बस यहीं तक, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, तभी आप लोग सही से नोटिफिकेशन को पा सकेंगे। चलिए, टेक केयर।